इन द मीन वाइल अगर डिस्टॉर्शन आए आवाज़ में तो आप लोग बेशक चैट विंडो में पोस्ट कर दीजिएगा। तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि जी मैं उधर ही से दोबारा रिपीट कर दूंगा सेशन। ओके। तो सब लोगों को आइडिया है कि हमारा सेशन जो है वो आज का वो डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम जो हम ऑफर करते हैं उसके हवाले से है। तो आज हम थोड़ा डेमो सेशन है हमारा, और इसमें हम लोग थोड़ा डेवऑप्स को देखते हैं कि बेसिकली एक्चुअली है क्या चीज़ ये, और इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हम लोग इस कोर्स के अंदर हम लोग उनको हैंड्स ऑन करेंगे उनकी। और क्योंकि ये जो हमने प्रिपेयर किया है प्रोग्राम, इसमें हमने मैक्सिमम जो लैब्स रखी हैं, बेसिकली हैंड्स ऑन रखी हैं। और इनिशियली ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे किसी भी टूल का, जो कि हार्डली समझ ले कि इनिशियल सेशन होगा, मतलब 10 to 15 या 20 मिनट्स का। उसके बाद फिर हम लोग हैंड्स ऑन की तरफ चले जाएंगे। तो उसमें फिर ये है कि आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह वो भी साथ साथ हम लेंगे। अच्छा, इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मीनवाइल किसी का जो भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द सेशन तो आप चैट विंडो में पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उसका उसी वक्त ही रिप्लाई कर दूंगा अगर उस टॉपिक से रेलेवेंट होगा। नहीं तो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उसका आंसर कर दूंगा। और दूसरा बस आप लोगों ने चैट विंडो का ही यूज़ करना है। और इसमें जो भी आप लोगों की इनपुट्स है, फीडबैक्स है, वो आप अगर ड्यूरिंग द सेशन देंगे तो आप चैट विंडो में देंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, उसमें फिर हम ऑडियो के थ्रू इंटरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है। तो अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू। तो डेवऑप्स बेसिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी मार्केट के अंदर हैं डेवऑप्स की। और रिगार्डिंग जितनी भी हम देखें लिंक्डइन के ऊपर या जितनी भी जॉब पोर्टल साइट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो ऑफरिंग्स हैं जॉब की, उनमें डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनके उनसे रेलिवेंट जो टूल्स हैं उनकी स्किल सेट जो है वो डिमांड उसकी हाई होती है। तो हमने इस कोर्स ट्रैक में कोशिश की है कि आपको जितने भी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रो आज दूंगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लैब का भी थोड़ा सिनेरियो बताऊंगा कि आप किस तरीके से लैब अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह हम प्रॉपर हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें आज का जो हमारा डेमो सेशन है उसमें हमने थोड़ा से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जो कि मेन हमारा है फोकस होगा कि हम एक्चुअली में इसके अंदर क्या होगा। एक समराइज्ड व्यू होगा इस कोर्स ट्रैक का। अच्छा, सबसे पहले डेवऑप्स को हम देख लेते हैं। एक्चुअली में जितने भी आप यूँ समझ लें कि नाउ डेज ज़्यादातर जो अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना माइक बेशक ऑफ रखें, तो ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये कि चैट विंडो का यूज़ करें, और एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह ऑडियो पे करेंगे। तो डेवऑप्स जो है बेसिकली जिस तरह आईटी की उसमें फील्ड्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं जो कि आईटी की इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। डिफरेंट लोग जो है वो एप्लीकेशन डेवलपर्स, डीबीएस। तो ये सब जो है वो बेसिकली अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल जो फोकस होता है किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होता है कि we need to finish the product as soon as possible with minimal issues। कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को, तो वो मिनिमम इश्यूज के साथ हो। फॉर श्योर ज़ीरो तो नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट जैसे कहते हैं ना कि लीस्ट इश्यूज के साथ हम उसको हैंड ओवर करें, ताकि वो प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय हो जाए सक्सेसफुली। अब इसमें जितने भी आपके ये सेक्शंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपर, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, दे विल राइट द कोड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे होते हैं, आप लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग द कोड से लेके ऑलमोस्ट डिप्लॉइंग द सेम सॉफ्टवेयर इन द प्रोडक्शन और स्टेज एनवायरनमेंट, तो ये कंप्लीट एक लाइफ साइकिल होता है। और इसमें तमाम ग्रुप्स की आपस में जो एक कम्युनिकेशन होती है, इंटीग्रेशन जो उनकी आपस में, उनके फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर ने कोई भी कोड लिखा है तो उसको उसको डिप्लॉय करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो होते हैं, जैसे सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे विल प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद अगेन उसको डेटाबेस सर्विसेज भी चाहिए फॉर डीबी, उसके लिए टू होस्ट द डाटा। और इसके अलावा और बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं या प्लगइन्स हैं या टूल्स हैं जो कि आपस में एक टूल की जो आउटपुट है, इस तरह एक डेवलपर ने अगर सोर्स कोड को कंपाइल किया, उसको पैकेजिंग की और उसको फिर उसने हैंड ओवर कर दिया टेस्टिंग टीम को, और टेस्टिंग टीम ने उसको क्यूए और टेस्ट करने के बाद उसको फिर हम हैंड ओवर कर देते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है वो उसको डिप्लॉय कर देती है, जो मेन आपकी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चल रही होती है, जहाँ से फिर आपके कस्टमर्स जो हैं वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट टूल्स यूज होते थे पहले भी और अभी भी। आप लोगों लेने का जा रहा माइक हूँ। माइक बेशक काइंडली ऑफ कर दीजिएगा। माइक किसका ऑन है? चार्ज भी लगा था ना बैटरी, तो देख बड़ा जी, गर्म हुआ था। इरफान माइक को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ताकि बाकी लोग जो है वो अ, उनको इश्यूज ना हो, ताकि बाकी सारे कॉन्टिन्यूसली देखते रहे। बस आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड भी मत कीजिएगा, आप लोग जस्ट चैट विंडो में जो है वो क्या पोस्ट कर बात दीजिएगा। करें इसके हवाले से? हाँ जी, इसमें क्यों आप कह रहे हैं ना आपकी जॉब सारा टाइम जो रही है। हाँ, जस्ट सेकंड। बायोलॉजिकल सर्वे में नहीं, पाकिस्तान। अच्छा जी, तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो है उनको आइडिया नहीं होता माइक उनका ऑन होता है। ओके, तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे, तो ये जो डिफरेंट टूल्स डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं, डीबीएस भी यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो देयर बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दूसरे ग्रुप्स की आपस में जो इंटर डिपेंडेंसी होती है उसकी वजह से कुछ डिलेज भी आ जाते हैं। और प्लस अगर ट्रू सेंस में आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग ना हो या उसकी जो एरर हैंडलिंग है वो सही तरीके से ना हो, तो दे माइट बी अ प्रॉब्लम विद द ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो डेवऑप्स बेसिकली जी, क्वेश्चन साथ साथ आप पोस्ट करते जाएं, आई विल रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन ऑन द सूटेबल, जहां मैं महसूस करूंगा मैं आंसर कर दूंगा। तो आप लोग बेशक क्वेश्चन पोस्ट करते जाएं चैट विंडो में। तो आदिल का क्वेश्चन है, इफ डेवऑप्स कल्चर कैन बी डिप्लॉयड ऑन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर या मोनोलिथिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे मैं आता हूँ, आपको मैं इसका आंसर करता हूँ। तो डेवऑप्स बेसिकली, जिस तरह अभी आदिल ने भी क्वेश्चन के अंदर बात की, इट्स अ कल्चर, बेसिकली इट्स नॉट अ टूल, ये कोई टूल नहीं है, ये एक कल्चर है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं, ताकि जितने भी टूल्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग अ कोड टू डिप्लॉइंग अ सॉफ्टवेयर, उन तमाम टूल्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनकी जो आउटपुट है उसको ऑटोमेट कर दिया जाए, कि एक टूल की जो आउटपुट है वो दूसरे टूल को एज इनपुट उसको मिल जाए और वो फिर प्रोसेसिंग करे और फर्दर फिर आगे इसी तरह एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द जो उसकी फेज है, वो जितने भी फेजेस हैं उसके कंपाइलेशन के, पैकेजिंग के, डिप्लॉयमेंट के, वो सारे आपस में इंटीग्रेट भी हो जाएं और ऑटोमेट भी हो जाएं। तो उसका फ़ायदा ये होता है। और जाहिर बात है ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम लोग जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, वही नो दी स्क्रिप्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, कि हम, जाहिर बात है इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन के लिए यू नो द स्क्रिप्टिंग, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि हमारे इस ट्रैक के अंदर थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी है, बट डोंट यू वरी अबाउट दैट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है जिस तरह नॉर्मल डेवलपर्स के लिए होती है। लेकिन जाहिर बात है ये एक जितने भी आजकल जॉब्स आ रही हैं उसमें इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन के टूल्स की स्किल सेट डिमांड की जाती है, और उसमें स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व है। तो स्क्रिप्टिंग इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट ही इस तरह करेंगे इंशाल्लाह के, ताकि आप सब लोगों के लिए जो है वो ये आसान रहे। तो इसमें क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, बट मैं ये कुछ क्वेश्चन जो कि
टॉपिक से रेलेवेंट होंगे वो उनका आंसर मैं कर दूंगा, बाकी मैं इंशाल्लाह आखिर में लूंगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं भी आंसर करूंगा तो जो बेसिक प्रोफाइल के जिस तरह लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है तो उनको थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आई विल आंसर एवरीथिंग एवरी स्टफ, तो इंशाल्लाह आप परेशान हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारा इसी फील्ड के अंदर ही है फॉर द लास्ट 10 years। तो इंशाल्लाह आपको मैं ईच एंड एवरी जितना भी होगा आपको शेयर करूंगा आपके साथ। जस्ट अ सेकेंड, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को जो है ना प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली इट्स अ मेथड दैट स्ट्रेस कम्युनिकेशन। अब ये जो डेफिनेशन है ये विकिपीडिया से ही ली है और बड़ी सादा सी इसमें डेफिनेशन है। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है अमंग डिफरेंट आईटी पर्सन्स, आईटी पर्सनल्स, जिसमें एक्चुअल जो कॉज या गोल होता है वो इंटीग्रेशन है, ऑटोमेशन है प्रोडक्ट की, तो उसको उसके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है उसको ऑटोमेट कर दिया जाए। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिसमें डीबीएज हैं या सिस्टम या नेटवर्क एडमिन्स हैं, तो उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है या कोलैबोरेशन है उस सारे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें यूजिंग डेवऑप्स टूल्स या यूजिंग डेवऑप्स कल्चर। तो डेवऑप्स कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं उनकी हम अगर इंटीग्रेशन कर दें तो वी कैन सक्सेसफुली अचीव द डेवऑप्स कल्चर। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है कि नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है या प्रोडक्ट जो आप डिज़ाइन करते हैं या उसको डिप्लॉय करते हैं, डेवलप करते हैं फिर डिप्लॉय करते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को एफिशिएंट किया जाए, रैपिड किया जाए, फास्ट किया जाए। एज सुन एज जितना प्रोसेस फास्ट होगा, जितना प्रोसेस उसमें मैनेजेबिलिटी या रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये चीज़ें आएंगी तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ओवरऑल जो ऑपरेशन की परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी, और क्वालिटी एश्योरेंस जो मेन चीज़ है, क्योंकि अक्सर जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, जब वो डिप्लॉय होने के बाद जब कस्टमर्स उनको यूज़ करते हैं तो दे हैव अ सर्टेन इश्यूज, दे आर लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो एज सच मीट नहीं हो पा रही होती। तो हमने बेसिकली इसी चीज़ को एड्रेस करना है कि ये जितने भी इश्यूज हैं ये जब भी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सारे इश्यूज उसी टाइम पे रिजॉल्व हो जाएं। और जाहिर बात है उसके लिए कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको ज़्यादा उसको जो है वो सक्सेसफुल किया जाए। उसकी जो कोलैबोरेशन है आपकी जो आपकी डेवलपमेंट टीम्स हैं और जो आपकी कस्टमर एंड यूज़र साइड पे जो लोग हैं उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको उनके आपस में इंटरलिंक किया जाए, ताकि जिस फेज़ के अंदर भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है उसी फेज़ में ही उसका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ बेसिकली हमने अचीव करनी है। अब इसमें जो है वो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग का क्वेश्चन था वसीम का, मैं साथ साथ करता हूँ कि स्क्रिप्टिंग की बात की हमने। तो स्क्रिप्टिंग में हम यमल को ज़्यादातर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। वो मैं कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना, आपको बिल्कुल स्क्रैच से हम डिस्कस करेंगे, स्टडी मैं करूँगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, हैंड्स ऑन कराऊंगा, तो इसमें परेशान वाली बात नहीं। पाइथन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट बेसिकली कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि हम जिनकी स्क्रिप्टिंग जो है वो हम डिफरेंट लैंग्वेज में करेंगे और वो खुद उसको अब ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं पाइथन के अंदर, बट इट इज़ नॉट अवर जॉब। हमने उसको एक इजी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखना है, और सादा सा बहुत सिंपल सा होता है। क्योंकि आजकल जो लोग आप में से काफ़ी लोग जो थोड़े से घबरा रहे हों शायद, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उनके लिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत मुश्किल या मुश्किल नहीं है, आसान है, इंशाल्लाह आसान करके हम करेंगे। दूसरा ये है कि नाउ डेज स्क्रिप्टिंग इज द बेसिक टूल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी आईटी प्रोफेशनल, चाहे वो डेवलपर्स के लिए तो फॉर श्योर होता ही है, बट फॉर द सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन, तो इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो नोड जेएस की को हम इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी हम ये डेवऑप्स का जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो जावा बेस्ड है, चाहे वो वेब सर्वर बेस्ड है,
या कोई और एप्लीकेशन है, जैसा माइक्रो सर्विसेज का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है या माइक्रो सर्विसेज की बात हो रही है, मैं इंशाल्लाह आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो दिस इज प्योरली फॉर एवरी आईटी प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो इसमें सारे आते हैं। डेवलपर्स भी आते हैं, सिस्टम एडमिन्स भी आते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं। तो एवरीथिंग एवरी पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस। तो एसएसएल सर्टिफिकेट की बात की, वो भी ये बिल्कुल टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह ये रेलेवेंट टूल्स के अंदर हम इन सब चीज़ें करेंगे। जाहिर बात है, अब अगर आप एक डेवऑप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो फॉर श्योर हमने करनी है। तो ये तो वो चीज़ें जो कि हमारी बेसिक या एडवांस जो हैंड्स ऑन है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो बाकी क्वेश्चंस अगर जो आंसर नहीं कर रहा तो मैं इंशाल्लाह आखिर में उसका आंसर करूंगा। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह सिक्योरिटी भी इसके अंदर है। तो डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स, दीज आर जस्ट लाइक टर्म्स। तो डेवऑप्स कह रहे हैं, डेवसेकऑप्स कह रहे हैं, हम आपको सारी इसमें सिक्योरिटी के एलिमेंट्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारा कुछ है इंशाल्लाह इसके अंदर। तो ओके, अच्छा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग, सारी बात है, डेफिनेशन से तो इतना आइडिया नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि जो हमारी स्लाइड्स हैं वो थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए कि ट्रेडिशनल उसमें क्या चल रहा था और अभी इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी आते हैं। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली नॉर्मली आप कह लें कि पहले जो ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे वो क्या होते थे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसकी प्रेमिसेस के अंदर आपने कोई दो चार सर्वर मशीन्स या हो सकता है बहुत बड़ा आपने सर्वर रूम डाटा सेंटर बनाया हो, और वहाँ पे आपने फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं, स्टोरेज हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, और आप डिफरेंट एप्लीकेशंस होस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि करंटली भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं। और एक है कि आप क्लाउड बेस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें। क्लाउड बेस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आजकल आपने सुना होगा अमेजोन का, एडब्ल्यूएस का बहुत नाम सुना होगा, एज्योर का नाम सुना होगा, जीसीपी का नाम सुना होगा जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और इस तरह बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। तो उनके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स भी हमें मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है कि अगर हम ट्रेडिशनल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो ऑन में से जो कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर जो भी सेटअप होता है उसको हम टर्म यूज़ करते हैं ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। और जो क्लाउड के ऊपर होती हैं, पब्लिक क्लाउड के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ऑफ प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम चार पैरामीटर मैंने लिए हैं, एफिशिएंसी, कॉस्ट, रिलायबिलिटी और बेटर यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे फॉर श्योर कंपैरिजन्स हो सकते हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो आपने आजकल सुना होगा कि ज़्यादातर जो इस वक्त डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वो स्विच ओवर कर रही हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं। रीज़न क्या है, क्यों इतना मूव, और डिमांड भी यही आती है कि हमारे पास जो नॉर्मली जॉब पोस्टिंग्स होती हैं उनमें क्लाउड का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड भी होती है। तो डेवऑप्स एक्चुअली में जो डेवऑप्स का कल्चर है वो क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन है, ऑन प्रेमिसेस के अंदर भी है, बट क्लाउड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो वो ज़ाहिर बात है आगे आगे हम जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एफिशिएंसी की बात करें तो एक ट्रेडिशनल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके, उसमें अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की प्रोविजनिंग करनी हो, उसको डिप्लॉय करना हो अपने कस्टमर्स के लिए, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, एक फिजिकल मशीन प्रिपेयर करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो करेंगे, और फिर मेजर जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करेंगे। और फिर जाहिर बात है वो आप उसको उसकी बैकएंड के ऊपर डिज़ाइन, उसका पूरा उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो सारी फाइनलाइज करने के बाद डिप्लॉय होगा। तो फिर उसकी
सारी बातें जब आप कोई भी सर्विस ऑफर करते हैं तो फिर उसकी सिक्योरिटी का भी देखते हैं, फिर उसमें फायरवॉल्स वगैरह, आईपीएस आईडीएस डिफरेंट ये सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट एप्लीकेशन। तो इस सारे प्रोसेस में आपको वीक्स लग जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो आपके पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम बात करें तो हम अभी डिस्कस भी करेंगे क्लाउड को, कि वहाँ पे आप कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन को होस्ट करना हो तो यू कैन जस्ट डिप्लॉय द एप्लीकेशन विद इन मिनट्स। मतलब ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस पड़े होते हैं, आपने जस्ट उसमें से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है, उसको कस्टमाइजेशन करनी है, एंड देन यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। अगर तो क्लाउड के ऊपर उस एप्लीकेशन का बेसिक जो है डिप्लॉयमेंट मौजूद है, तो आपने कस्टमाइजेशन करनी है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, तो आप उसको जस्ट जो कस्टमाइजेशन में टाइम लगेगा, दैट इज़ द ओनली टाइम रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो जो एक जैसे कहते हैं ना कि डिप्लॉयमेंट टाइम जो है किसी भी एप्लीकेशन का, वो ऑन प्रेमिसेस या ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इसको अगर कंपेयर करें क्लाउड के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन फर्क है। मतलब उसमें वीक्स लग जाते हैं, और उसमें मिनट्स या आवर्स, मैक्सिमम आवर्स के अंदर जो है ना आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है। तो इस वजह से जितने भी आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जितने भी बिजनेस वेंचर्स हैं, फॉर्ट्यून 500 क्लब है या फॉर्ट्यून 1000 क्लब जो कि टॉप कंपनीज हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लाउड। रीजन के उसमें जो एक डिप्लॉयमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा स्किल सेट नहीं चाहिए, आपको इक्विपमेंट होस्ट नहीं करना पड़ता अपनी प्रेमिसेस के अंदर। सारा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाउड वेंडर की साइड पे है, वही उसको मेंटेन करेगा। आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करें और उसको रन करें, और डिप्लॉय करने के बाद उसको अपने कस्टमर्स को एक्सेस दे दें उसकी। तो इसलिए एफिशिएंसी इज देयर, कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मली अगर ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन प्रेमिसेस जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको अगर आप डिप्लॉय करने जाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। पावर है, कूलिंग है, इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, फिर उसके बाद सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, फायरवॉल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको परचेज करनी पड़ती हैं। मतलब कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने टर्म सुनी होगी कैपेक्स और ओपेक्स। तो ये कैपेक्स और ओपेक्स बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं एट दी ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट के ऊपर। और फिर आपको एक बहुत बड़ी टीम भी रखनी पड़ती है टू मैनेज ऑल द स्टफ, द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। जबकि क्लाउड के अंदर ये चीज़ें आपको, ये इन चीज़ों से आपकी जो है वो जान छूट जाती है। यू जस्ट आर वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर लेयर। आप सिर्फ अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डिप्लॉय करें और उसको कस्टमर को एक्सेस दे दें उसकी। अब उसमें जो प्रोडक्ट आप डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय करने से, एप्लीकेशन कोड लिखने से डिप्लॉय करने तक का जो प्रोसेस है, वो उसको हमने ऑटोमेट करना है। और जब हम डिप्लॉय करने जाएंगे तो हमें जस्ट एक क्लाउड की एक्सेस चाहिए, और विद इन मिनट्स हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं और कस्टमर्स को एक्सेस दे सकते हैं। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। और प्लस कॉस्ट भी बहुत कम है, कि क्लाउड के अंदर जितनी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हैं उतना ही आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। पे एज यू गो मॉडल होता है नॉर्मली, और डेडिकेटेड रिसोर्सेज भी आप ले सकते हैं, बट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रेफर करती हैं पे एज यू गो मॉडल पे। तो उसमें काफ़ी हद तक आपकी जो है वो जो बजट है वो रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है इसका। तो आपकी कैपिटल कॉस्ट तो खैर ऑलमोस्ट कहते हैं कि मिनिमल हो जाती है, और फिर ऑपरेशनल एक्सपेंस भी आपका कम हो जाता है। वो जो जितना भी आप यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, कंप्यूट रिसोर्सेज होती है ना, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज, वो जितनी भी आप यूज़ करेंगे क्लाउड के ऊपर, उतना ही आपको चार्ज होगा। तो रिलायबिलिटी का फैक्टर है। अच्छा, रिलायबिलिटी के अंदर अगेन कि आपका ट्रेडिशनल, अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर होस्ट किया हुआ है, खुदा ना खास्ता लाइट चली गई जिस तरह पाकिस्तान के अंदर या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इश्यूज हैं, पावर के इश्यूज हैं या दूसरे इश्यूज हैं, तो एक डाटा रिलायबिलिटी का इशू होता है कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है, क्रैश कर सकता है ड्यू टू इनवैलिडेट डिज़ाइंस की वजह से। डिज़ाइंस को जो है ना वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता।
तो देयर इज अ चांस ऑफ डाटा क्रैश या डाटा जो है वो आपका लॉस भी हो सकता है। रिलायबिलिटी का जो इशू है डाटा का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर कमली क्योंकि डेवऑप्स जो हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर ये क्लाउड्स के अंदर एनवायरनमेंट्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हमें जो है वो क्यों जाना चाहिए। तो इसमें हमारे पास सिस्टम रिलायबिलिटी और डाटा रिलायबिलिटी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्लाउड के ऊपर ये दोनों आपको गारंटी मिलती हैं। अक्सर मैं मिसाल एग्जांपल कोट किया करता हूँ कि जो अमेज़न की जो बैकएंड के ऊपर जो बैकअप या आर्काइव बेस्ड स्टोरेज है, काफ़ी लोग आप में से जिन्होंने काम किया होगा, S3 स्टोरेज का थोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को, दैट इज यूज्ड फॉर आर्काइविंग और बैकअप पर्पसेस। तो उसकी जो डाटा रिलायबिलिटी है जो कि अमेज़न गारंटी करता है, वो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 मिलियन ईयर्स मतलब तक की गारंटी हो जाता है। 1 मिलियन ईयर्स इज टू टू हाई। तो आप हम अगर हम ट्रेडिशनली होस्ट करें तो हमारे जो फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, इनकी एक एंड ऑफ लाइफ होती है। तो एक ख़ास टाइम के बाद दे आर ऑब्सलीट और उसके बाद फिर हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो ये इश्यूज भी होते हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, फिर उनको अपग्रेड करना। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लाउड वेंडर की साइड पे चली जाती है। तो वो रिलायबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको बाकी चीज़ें भी नए फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। और लास्ट जो है बेटर यूजर एक्सपीरियंस है। आपको हार्डवेयर परचेज नहीं करना, आपको ऑन साइट ऑपरेशंस या मेंटेनेंस के लिए लोग नहीं चाहिए, और इसके लिए आपको नो नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस पड़े होते हैं, वो आप यूज़ कर लें और उसको कस्टमाइज करें एंड देन यू यू कैन जस्ट होस्ट दैट वन। तो ये बेसिकली एक प्लस पॉइंट है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये चीज़ें मिलती हैं इन कंपैरिजन टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हवाले से। तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन था बिटवीन द ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड की तरफ। ये इसलिए बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि रीज़न क्या है कि कंपनीज स्विच ओवर क्यों कर रही हैं टुवर्ड्स क्लाउड। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है और काफ़ी ज़्यादा जो उनको एक मैनुअल जो इंटरवेंशन जो उनको एक इशू था कि उनको ऑन साइट काफ़ी टीम रखनी पड़ती थी, बड़ी टीम रखनी पड़ती थी टू जस्ट मैनेज द होल स्टाफ। उससे काफ़ी हद तक उनको बेसिकली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एंड ऑल यू नीड इज़ टू मैनेज योर इन्वायरमेंट ऑन द क्लाउड। तो जब आप क्लाउड के ऊपर इन्वायरमेंट मैनेज करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हों या सॉफ्टवेयर सर्विसेज हों, तो फिर उसमें इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन स्टफ फॉर श्योर आएगा। तो वो तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप डेवऑप्स के जो टूल्स हैं उनकी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। और फिर जाहिर बात है टूल्स की जब अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग वो आइडिया हो जाएगा कि बहुत आसान है। कोई एज सच इतनी मुश्किल हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर एडवांस में चले जाएंगे। ये इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। वी कैन डिस्कस द होल टॉपिक जितना भी मतलब मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा कंटेंट्स हमारे होते हैं शायद ही किसी ट्रेनिंग जो ऑनलाइन या ऑफ प्रेमिसेस या ऑन साइट ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें हो। तो हमारे कंटेंट्स इस लिहाज से हमने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। अच्छा, तो ओके, इसी तरह एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की बात होती है तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि आप एक एप्लीकेशन, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन कर ली, कस्टमर को आपने हैंड जैसे कहते हैं ना कि हार्ड कॉपी दे दी, उसने उसको देख लिया, आपने फिर उस पर काम शुरू कर दिया, जैसे आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी। और जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, मतलब ये सेल्फ आप अपने इंटरनल ग्रुप्स के अंदर जो आपकी डेवलपर्स होते हैं वही कर रहे होते हैं, वही सॉफ्टवेयर फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, मॉड्यूल ऐड कर रहे होते हैं, उसकी टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। और जब वो फाइनली तैयार हो जाती है फिर उसको भेज देते हैं फॉर फाइनल टेस्टिंग के लिए, और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है टू द कस्टमर। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें डिफरेंट फेजेस हैं। जब आप सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने तक, जैसा वर्जन कंट्रोल है कि आप जो चेंज कर रहे हैं कोड के अंदर वो आप मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उसको। खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि जब आप नई चेंज करेंगे तो वो चेंज अगर खुदा ना खास्ता उसने कोड करप्ट कर दिया है या सॉफ्टवेयर की कोई मॉड्यूल करप्ट कर दिया है, तो रिवर्ट बैक कर सकें। तो वो अगर चीज़ आपने मेंटेन वर्जन कंट्रोल नहीं किया हुआ तो बड़ी बात है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनली मैनेज कर रहे हैं,
दो डेवलपर्स हैं, एक एक उस पर काम कर रहे हैं मॉड्यूल के ऊपर, वहीं सारा कुछ कर रहे हैं, और कोई और थर्ड पार्टी उसको ऑडिट नहीं कर रहा या उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम्स टिपिकल आर्किटेक्चर के अंदर होती हैं। फिर कमिट स्टेज होती है कि फाइनली जब कोड कंपाइल हो जाता है तो कमिट हो जाता है कि जी ये ओके है। फिर टेस्टिंग होती है, और फिर इस तरह वैलिडेशन होती है, जो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट टेस्टिंग होती है या स्क्रिप्ट्स होते हैं टेस्टिंग के, जो कि टीम्स बैठी होती हैं क्यूए की या टेस्ट की, वो बेसिकली इसको टेस्ट करती हैं, और फाइनली फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपका कस्टमर है, एंड यूजर है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। उसकी वजह से होता ये है कि जब उसको डिलीवर होती है प्रोडक्ट, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और फिर वो दोबारा वापस जाती है डेवऑप्स टीम के पास या एप्लीकेशन टीम के पास। वो फिर दोबारा से उसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, और फिर दोबारा से सारा प्रोसेस चलता है। और नॉर्मली ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस पहले लिखी जाती थी, वो उनके अंदर आप कह लें कि लाइन ऑफ कोड, बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड होता था। उसको ट्रबल शूट करना, उसके अंदर बग्स को निकालना एक बड़ा मुश्किल काम था। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि सिंगल लाइन ऑफ कोड, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप कह लें कि फ्यू फाइल्स ऑफ कोड के अंदर, मतलब लिख दी गई हूँ। नॉर्मली होता ही है कि आजकल की अप्रोच क्या होती है, मॉडल अप्रोच होती है, कि आप हर मॉड्यूल की एक अलग उसका कोड होता है, और वो कोड इंडिपेंडेंट होता है बाकी मॉड्यूल से कोड के साथ। तो खुदा ना खास्ता अगर एक मॉड्यूल के अंदर कोई बग आया है, कोई इशू आया है, या उसको अपग्रेड करना है, तो बाकी एप्लीकेशन के मॉड्यूल जो है ना वो चलते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। लेकिन पुराने जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर ऐसा नहीं था ये अप्रोच। उनके अंदर एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर सारे मॉड्यूल्स के कोड एक ही उसमें डाल देते, एक सिंगल उस पर हम ऐड कर देते थे। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर बग फिक्सिंग करनी है या कोई नई आपने फीचर्स को अपग्रेड करना है, मॉड्यूल्स को अपग्रेड करना है, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन होती थी। तो वो जो ये वाली अप्रोच है, इसको हम कहते हैं मोनोलिथिक अप्रोच। ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ नीचे, अब जो बात कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करते हैं कि बजाय आजकल की जो मैं बात कर रहा था कि हर मॉड्यूल को जो है उसको सेपरेट उसकी कोड होती है, और मॉड्यूल के अंदर भी सब मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सब टास्किंग होती है, हर टास्क एक अलग, आप कह रहे हैं कि उसके लाइन ऑफ कोड होता है, और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इन अ सेंस के जी, अगर खुदा ना खास्ता एक जो आपने उसके अंदर टास्क परफॉर्म किए हैं, वो अगर फेलियर की तरफ चले जाते हैं, तो बाकी जो लाइन ऑफ कोड है वो सेफ रहेगा, वो उससे आइसोलेटेड होगा। इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो आगे मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह डिटेल में। सिर्फ फर्क बता रहा था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का। तो डेवऑप्स में ज़्यादातर जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर की होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोलिथिक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो इस स्लाइड के अंदर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग द कस्टमर इन द लास्ट स्टेज, हम उसको हर स्टेज के ऊपर इन्वॉल्व करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोड राइटिंग से लेके और मतलब जब हम इनिशियल जो वर्जन 1 निकाल रहे होते हैं, फिर उसके बाद फर्दर वर्जन्स बिल्ड्स निकालते हैं। बिल्ड्स होती है ना, आपने देखा होगा एप्लीकेशन के साथ बिल्ड नंबर लिखा होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ बिल्ड्स के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होती है। तो जितनी भी बिल्ड्स बनती हैं, हर बिल्ड के बाद जो कस्टमर है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। वो देखता है कि जी जो मैंने रिक्वायरमेंट रेज की थी वो सारी एज इट इज़ हैं, अगर नहीं है तो उसको जो है वो कैटर डाउन कर लिया जाए उसी बिल्ड के अंदर, ताकि नेक्स्ट बिल्ड जो बने उसके अंदर इश्यूज रिजॉल्व हों। तो ऊपर वाली स्टेज में क्या है कि आप एक ही बिल्ड बना रहे होते हैं, जो कस्टमर को आप शो करते हैं वो एक बिल्ड होती है। लेकिन नीचे वाली जो स्टेज है, जिसमें हम प्रॉपर, अगर आप देख रहे हो कि जब कोड लिखा जाता है, जब कमिट होता है कोड, तो फीडबैक आती है कस्टमर की तरफ से कि इस कोड के अंदर ये इश्यूज हैं। इसी तरह फिर जब टेस्टिंग होती है, फिर फीडबैक आता है, फिर दोबारा कोड वापस उन डेवलपर्स के पास जाता है, और फिर दोबारा उसको वो मॉडिफाई करते हैं, बग फिक्स करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हर स्टेज के ऊपर, जिसे कहते हैं ना फीडबैक मैकेनिज्म। हर स्टेज के ऊपर ट्रिगर्स, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटेड हो, वो सेट हुए होते हैं, और उसके बाद उनकी उनकी फीडबैक की बेसिस पे दोबारा से कोड को मॉडिफाई किया जाता है। और जब तक सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तो रिलीज जो है वो तैयार नहीं होती, मतलब फाइनल रिलीज जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर नहीं की जाती। तो नीचे वाले प्रोसेस में जो एडवांटेज है या फायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि कस्टमर इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी स्टेज, और वो उसी टाइम के ऊपर ही उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाता है।
और जब वो कस्टमर को हैंड ओवर होती है उसकी प्रोडक्ट, तो वो मिनिमल इश्यूज के साथ होती है। तो मतलब वो इस काबिल होती है कि उसको प्रॉपर प्रोडक्शन के अंदर लॉन्च कर दिया जाए और उसके अंदर डाटा एंट्री या जो भी जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसके अंदर जो भी डाटा इनपुट्स करने हैं वो स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। तो ये चीज़ बेसिकली डिफरेंस है आजकल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का, कि ये जो पहले जो डिप्लॉयमेंट करने का तरीका था अब जो है वो डिफरेंट है। अब जो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, वर्जन कंट्रोल, कमिट स्टेज, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मैनुअल वैलिडेशन, रिलीज, सपोर्ट एंड मॉनिटर, आप यूं समझ लें कि इन तमाम जो स्टेजेस हैं, इन हर स्टेज का कोई ना कोई टूल एग्जिस्ट करता है जो कि डेवलपर्स या सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन यूज कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग दीज टूल्स सेपरेटली, डेवऑप्स का जो कल्चर होता है उसमें हम ये करते हैं कि हम इन तमाम टूल्स को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। तभी जाके हम जब एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अगर वो इंटीग्रेटेड होंगे तो वो आउटपुट जो है वो दूसरी स्टेज पे जाएगी और वहां से फिर जो भी फीडबैक होगा वो उसको वापस आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है हमने एक्चुअली में हमने इसी चीज को ऑटोमेट करना है, इस सारे प्रोसेस को। तो एग्जिस्ट अभी भी करता है, पहले भी करता था, ये सारी टूल्स एग्जिस्ट करते थे पहले, लेकिन आपस में इंटरलिंक नहीं थे, आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। तो ये चीज़ हमने अचीव करनी होती है थ्रू डेवऑप्स कल्चर, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो हमारा बेसिकली टाइम है वो सेव हो जाता है। तो फुली मैंने तकरीबन अभी तक जो आंसर्स थे वो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स कर दिए। जो एक क्वेश्चन था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, हम आगे पढ़ेंगे इसको, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को, माइक्रो सर्विसेज का हमने पूरा एक मॉड्यूल रखा हुआ है जिसमें हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और स्क्रिप्टिंग से आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इसको एड ऑन स्किल समझें, ये स्किल बहुत हद तक रिक्वायर्ड है फॉर दोज पर्सन जो कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की। तो उनके लिए डेवलपर्स फॉर श्योर उनको तो ये सारी चीज़ें आती होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं। जो सिस्टम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके लिए भी ये एक एडिशनल बेनिफिट है या एडिशनल स्किल है जो कि रिक्वायर्ड होती है, मस्ट हो गई है। पहले ऐसे ऑप्शनल होती थी, अब मस्ट हो गई है। अगर आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो यू कैन नॉट गेट ए गुड जॉब। तो इसलिए बेटर जो है वो स्क्रिप्टिंग करनी ही पड़ेगी फॉर श्योर, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगेन YAML की क्वेश्चन एक पोस्ट हुआ था। YAML इज़ अ वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। इसको येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली। तो हम कोई मुश्किल लैंग्वेजेस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल यूजर फ्रेंडली कोड लिखेंगे और वो जो रेलेवेंट टूल होगा वो उसको खुद ही कन्वर्ट करेगा, चाहे वो पाइथन के अंदर करे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट यूज करे, जो भी करे, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हम सिंपल एक जो है वो इजी लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखेंगे इंशाल्लाह। तो ओके, अच्छा, ये स्लाइड्स फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें डेवऑप्स के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट आप यूज आपने पढ़ा होगा कहीं पे, CI/CD पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन। तो ये जो कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज होता है ये इसलिए यूज होता है कि जितने भी प्रोसेस ये स्टेजेस इन्वॉल्व हैं वो तमाम स्टेजेस एक दूसरे के साथ रेपिटेडली जो है ना वो इंटीग्रेटेड होती हैं। एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जब वो कोड के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करता है तो मॉडिफिकेशन के बाद जारी बात है उसकी एक बिल्ड तैयार होती है। तो जब बिल्ड प्रिपेयर होती है तो उसके अंदर उस बिल्ड को कंपाइल करना, उसको टेस्ट करना, फिर उसको स्टेज एनवायरनमेंट के अंदर या टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करना, तो ये कॉन्टिन्यूस एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूस बिजनेस प्लानिंग, कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, सारी बात है। फिर जब आप चीज़ डिप्लॉय करते हैं उसकी मॉनिटरिंग स्टफ भी आपको चाहिए। फिर कॉन्टिन्यूस फीडबैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्टिन्यूस रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये इसके साथ कॉन्टिन्यूस का वर्ड इसलिए यूज हुआ है ताकि जब भी आप कोई चेंज करें कोड के अंदर, जो डेवलपर्स हैं आपके, तो इमीडिएटली ये सारी स्टेजेस रन होती हैं और फिर जो भी कॉन्टिन्यूटली, मतलब इसको हम CI/CD पाइपलाइन भी कहते हैं। अगर मैं आपको वैसे दिखाना चाहूँ तो सॉर्ट ऑफ ये इस किस्म की पाइपलाइन होती है। ये इस तरह, इसको CI/CD पाइपलाइन कहते हैं, मिसाल के तौर पे कंपाइल, टेस्ट, पैकेज एंड डिप्लॉय। तो ये हम यहाँ से इसको रन करते हैं तो ये इस तरह रन होना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो आप हमने इनको अचीव करना है, ये CI/CD पाइपलाइन बनानी है हमने।
वो इसमें हम सारे टूल्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करेंगे, ऑटोमेट करेंगे सारी चीज़ों को, तो फाइनल एक हमें डेवऑप्स का कल्चर मिलेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग डेवऑप्स के टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उनकी चीज़ों को जो है वो मतलब उनको आपस में इंटीग्रेट भी करेंगे। तो अ, अच्छा, ये एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट है जो आजकल चल रही है। आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज के अंदर, आप में से काफ़ी लोग शायद काम भी कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो एक कंपनी है, कोई भी है, नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं जो कस्टमर्स को उन्होंने ऑफर कर रहे होते हैं, या उनकी सेल्फ सर्विसेज होती हैं, तो वो या ऑन प्रेमिसेस उसमें रन हो रही होती हैं या ऑफ प्रेमिसेस में रन हो रही हैं। नीचे आपको ऑन प्रेमिसेस नजर आ रहा होगा कि आपकी प्रेमिसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के अंदर जो डाटा सेंटर्स होते हैं, सर्वर रूम्स होते हैं, वहां पे आपने कोई एप्लीकेशन होस्ट की हुई है, कोई सर्विस होस्ट की हुई है। तो कुछ सर्विसेज वहां से होस्ट हो रही हैं और कुछ सर्विसेज जो हैं वो क्लाउड से होस्ट हो रही होती हैं। ये आजकल इसको कहते हैं हाइब्रिड बेसिकली स्टेट कहते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक इंस्टेंस आपका, जो कि आप लेट्स सपोज आपने प्राइमरी इंस्टेंस क्लाउड के ऊपर होस्ट किया हुआ है किसी भी एप्लीकेशन का, वो फेल हो जाता है, क्रैश कर जाता है, तो सेकेंडरी इंस्टेंस आपने ऑन प्रेमिसेस में रखा होता है, तो वहां से सर्विसेज जो है वो रिज्यूम हो जाती हैं। तो आपको जो है वो एम्बेरसमेंट नहीं होती और कस्टमर्स को जो है वो कंटिन्यूटी मिलती रहती है। उसको सर्विसेज जो है उसकी वो उसको मिलती रहती हैं सर्विसेज, उसकी सर्विसेज डाउन नहीं होती। तो इसमें अगर आप देखें तो नीचे डिफरेंट आपकी लोकेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी आप होस्ट कर सकते हैं, वो भी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं यूजिंग इंटरनेट इंट्रानेट। ठीक है, और इसी तरह ऊपर जो क्लाउड्स हैं, AWS है, Azure है, GCP है, VMware क्लाउड इंजन्स, तीनों पे मौजूद है। तो किसी जगह भी आपने कोई सर्विसेज होस्ट की हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप जो आपके कस्टमर्स हैं वो सीमलेसली विदाउट एनी इशू इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अब इस पूरी इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना और इसको आपस में ऑटोमेट करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज बेसिकली डेवऑप्स कल्चर उसके लिए चाहिए। तभी हम इतनी कॉम्प्लेक्स, हालांकि देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। जब आप डेवऑप्स के टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनको हैंड्स ऑन कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी ये चीज़ें। तो आप मतलब सिंपल उसको इस सारे प्रोसेस को इजीली मैनेज कर सकेंगे और डिप्लॉय कर सकेंगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो क्वेश्चन जो भी है बेशक पोस्ट करते जाएं, तो आई विल आंसर दिस वन विद रेलेवेंस विद द टॉपिक, नहीं तो अदरवाइज हम आखिर में दोबारा ऑडियो से क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, फ्यूचर डेवऑप्स का इसलिए है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोस्टली कंपनीज दे आर बेसिकली स्विचिंग फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस, जो उनका लोड था, जो एप्लीकेशन थी, वो उनको मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लाउड। और क्लाउड के ऊपर डेवऑप्स कल्चर जो है वो मस्ट है, इट शुड, उसके बगैर जो है वो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए जितनी भी कंपनीज हैं ज़्यादातर उनकी डिमांड ही होती है कि यू शुड नो दी, यू शुड हैव बीन अवेयर्ड विद द डेवऑप्स टूल्स या डेवऑप्स कल्चर। तो जाहिर बात है आपने काम किया होगा तो फिर आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल स्क्रैच से इंशाल्लाह कराएंगे, क्योंकि इसकी जो बेस लाइन है वो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ पे तो आप लोग फॉर श्योर सब ने काम किया होता है, अपने लैपटॉप्स के ऊपर भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लिनक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो है वो हम फर्दर जो हमारे, जो मैंने अभी आपको पीछे एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें जितने भी स्टेजेस थी वो सब के टूल्स अवेलेबल हैं, तो उन टूल्स को फिर हम यूज़ करेंगे। तो ये एक थोड़े से ग्राफ्स हैं, ये आपके साथ हम स्लाइड शेयर भी कर देंगे, जो कि ये शो कर रहे हैं कि जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 81%, 70% दे आर बेसिकली स्विचिंग टूवर्ड्स द क्लाउड, स्विचिंग टूवर्ड्स द डेवऑप्स। तो इसलिए आजकल आई थिंक हर दूसरी जॉब में डेवऑप्स के हवाले से रिक्वायरमेंट होती है। तो जॉब्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, डेवऑप्स मार्केट ट्रेंड इस वक्त काफ़ी हाई जा रहा है। बहुत जॉब्स हैं, इसकी लोग नहीं हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं। तो मतलब ये इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती हैं, डेली डे टू डे बेसिस पे आती हैं। वही बात है, अब सारी ऑफर्स तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट अगेन उससे अंदाज़ा होता है, उससे एक पैटर्न पता चलता है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ डेवऑप्स मार्केट। तो मतलब लेट्स सपोज अगर हम इसको, मैं आपको उसे दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे सेकंड, लिंक्डइन को मैं वैसे आपको जस्ट दिखाने के लिए कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द डेवऑप्स इंडस्ट्री। तो इसमें हम जो है वो अगर हम देखें सॉर्ट ऑफ जॉब्स की तरफ हम जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लाउड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, मतलब इसमें डेवऑप्स लीड, अगर आप ये देख रहे हो
तो ये इनको इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग चाहिए। क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, लेड डेवऑप्स इंजीनियर, टेड ऑपरेशंस डी। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर आप देखें हर दूसरी जॉब में डेवऑप्स का जो है वो इस वक्त डिस्कशन चल रही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि यू शुड रिकमेंड समवन और यू शुड ज्वाइन टू। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन मार्केट के अंदर बंदे कम हैं और जॉब ज़्यादा है। तो उसमें ये है कि वो अपने प्रोफेशनल तरीके से अगर आप टूल्स को हैंड्स ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इश्यूज नहीं होंगे। यू कैन चेक विद द मैनेजमेंट। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, दे आर इन द बिग ऑर्गेनाइजेशंस नाउ। जितनी भी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली उनको जॉबें मिल गई है। दे आर टेकिंग गुड हैंडसम सैलरीज। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड तीन किस्म के होते हैं, पब्लिक क्लाउड्स होते हैं, प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं और हाइब्रिड क्लाउड्स होते हैं। प्राइवेट क्लाउड वो होते हैं जो कि आपकी प्रेमिसेस के अंदर अगर आपने अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। और पब्लिक क्लाउड्स में अमेजॉन आता है, एज्योर आता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, VMware क्लाउड ऑन AWS है, इवन VMware क्लाउड ऑन GCP भी है, और VMware क्लाउड ऑन अमेजॉन AWS का है, VMware क्लाउड ऑन एज्योर भी है। और ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म है ये। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट अगर आपने करनी है तो ओपन स्टैक पर भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप मिक्स मॉड यूज करेंगे तो यू आर बेसिकली गोइंग टू द हाइब्रिड स्टेट, कि आप ऑन प्रेमिसेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं, पब्लिक क्लाउड भी यूज कर रहे हैं। तो मिक्स मॉड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स हमारे इसमें हम AWS को भी टच करेंगे, हम GCP को भी देखेंगे उसकी इन्वायरमेंट को, एज़्योर की इन्वायरमेंट को भी देखेंगे। तो ये तीन मेजर जो वेंडर्स हैं इस वक्त पब्लिक क्लाउड के, इनके अंदर हम अपनी मोस्टली हम AWS और GCP को हम यूज़ कर लेंगे लैब बिल्ड करने के लिए। एज़्योर को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एज़्योर के अंदर आपने अगर लैब बिल्ड करनी है तो किस तरह से आपने करनी है। इनके सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में लैब के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी जो लैब है डेवऑप्स की, उसको मैं सॉर्ट ऑफ डर्टी लैब्स हम कहते हैं, तो किस तरह से आप उसको स्टेज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। या अगर आपने अपने लैपटॉप पे करना है, या आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। अच्छा, ये डेवऑप्स टूल्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं, इस कोर्स का पार्ट भी हैं। और इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो ये अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजर होता है, जिसमें हम नॉर्मली जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोड लिख रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो कस्टमर्स के साथ ये डिफरेंट जो टीम्स होती हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है, फिर जो भी कोड लिख रहे हैं उसकी जो नॉलेज बेस आप लिखते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह, या उसकी फर्दर जो हेल्प फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको और कस्टमर्स के साथ अगर आपने इंटरेक्ट करना है, टिकट्स होती हैं, सॉर्ट ऑफ टिकटिंग सिस्टम होता है। कस्टमर को कोई इशू होता है, वो टिकट रेस करता है, आप उसको जो है वो आंसर करते हैं, उसका इशू रिजॉल्व करते हैं, और फिर उस जो रिजॉल्व करते हैं इशू, उसका एक नॉलेज बेस आप अपने पास हो सेव कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको अगर दोबारा ये प्रॉब्लम आए तो दूसरी जो टीम मेंबर्स हैं वो उसी नॉलेज बेस को यूज करके उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। ये सारा कुछ आपको मिलता है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजर टूल्स के अंदर, ALM टूल्स के अंदर। इसमें जिरा है जो कि प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस है, तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा कराऊंगा। इंशाल्लाह मैं अभी अभी आंसर करता हूँ आप लोगों के, बस ये लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई हैं, तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ। फिर SCM है, सॉफ्टवेयर जो वर्जन कंट्रोल की हम बात कर रहे थे, तो सोर्स कोड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें जेट हब, इसको हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे एज ए टूल के तौर पे। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको आपस में अगर आपने इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए फिर हमें CI सर्वर चाहिए होता है, तो हम जेंकिंस को यूज़ करेंगे। उसके अंदर फिर डिफरेंट टूल्स हैं, मैवन है जो कंपाइलेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कोड की। तो जेंकिंस इज मेजर एप्लीकेशन, ओपन सोर्स है, जेट भी ओपन सोर्स है, इनको हम यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के लिए टेराफॉर्म भी है, और भी जो है वो आपके पास टूल हैं, वो हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर डॉकर है, क्यूबरनेटीज है। डॉकर क्यूबरनेटीज जो है ये नॉर्मली आप लोग
एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करते हैं तो आप क्लाउड के ऊपर करते हैं, आप किसी फिजिकल मशीन पे भी कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन पे भी कर सकते हैं। और आप इसको जो मैं बात कर रहा था माइक्रो सर्विसेज की, या एक टर्म यूज होती है कंटेनराइज योर एप्लीकेशन, तो कंटेनर्स हम यूज करते हैं। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूज हो रही है वर्ल्ड वाइड। तो डॉकर या कुबरनेटिस दो टूल ऐसे हैं जिनको हम यूज करके अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे, और वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारी जो एक टिपिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल सिस्टम्स हैं या वीएम्स हैं, उनके साथ हम इनको इंशाल्लाह हम कंपैरिजन करेंगे इनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है एंसिबल, वेरी रिनाउंड, और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। इसको डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो प्रोविजनिंग टास्क हैं, डिप्लॉयमेंट टास्क हैं, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेवलपर ने कोड लिखा है, उसको डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो यू कैन गो विद द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल टू डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्ट execute the code and host this application there। तो ये हम सारा यूज़ करेंगे। बिल्कुल, पॉडमैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओपन शिफ्ट भी है रेड हैट का। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मैं, ये दो टूल ऐसे हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, इसलिए आई कैन गो विद इट। पॉडमैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन गो विद द पॉडमैन एज वेल। लेकिन जो हमने ये देखना होता है, जो इस वक्त डिमांड है मार्केट के अंदर, वो इन दो टूल्स की बहुत ज़्यादा है, डॉकर एंड कुबरनेटिस की। ओपन शिफ्ट की भी है, बट इट इज़ फॉर बेसिकली प्रोप्राइटरी में चला जाता है वो। और फिर लास्ट में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की बात होती है, तो नेगियस को हम यूज़ करेंगे, और स्प्लंक जो लॉगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये टूल्स हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट होंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारे पास ये डिफरेंट टूल्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, टेस्टिंग के हवाले से, डिप्लॉयमेंट के हवाले से। बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के ऊपर एंसिबल भी है, शेफ भी है, और पपेट भी आप यूज़ करते हैं। शेफ और पपेट अब ऑब्सलीट हो चुके हैं तकरीबन, नाउअडेज ज़्यादातर जो है वो एंसिबल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऑब्सलीट का टर्म मैंने खैर कुछ ज़्यादा ही वो कर दिए, बट शेफ और पपेट की जगह पे एंसिबल इज़ मोर सूटेबल विद रिस्पेक्ट टू आईटी इन्वायरमेंट्स, क्योंकि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपके डेवलपर्स हैं, उन सब के लिए बड़ा मतलब विन विन सिचुएशन है इसमें। शेफ और पपेट जो हैं वो थोड़े से ज़रा थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इन विद रेफरेंस टू द बेसिक जो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किए। तो लेकिन उनके अंदर जो सपोर्ट है एज कम्पेयर टू एंसिबल वो कम है। एंसिबल की आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। आप दुनिया की मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल है, मोबाइल से लेके लैपटॉप सिस्टम सर्वर्स applications, anything, you can just deploy anything using Ansible। तो Ansible is a very powerful tool, वो इंशाल्लाह इसलिए मैंने रखा है उसको। फिर इसके अलावा लॉगिंग, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, स्लैक को हम देखेंगे इंशाल्लाह। स्लैक विद के साथ हम जो ये चैनल्स बनते हैं, ये जो आपके चैट चैनल्स होते हैं, जिनमें आपके कस्टमर्स और जो टीम्स होती हैं जो प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं, तो वो आपस में लाइव इंटरेक्ट भी कर सकें, और वो इंटीग्रेशन हो उसकी, कि खुदा ना खास्ता इशू आए तो इशू ईमेल भी हो, ट्रिगर भी हो स्लैक के जो रूम्स बने होते हैं, चैनल्स बने होते हैं उनके अंदर, ताकि रन टाइम के ऊपर जो है वो जो टीम्स हैं जो अवेलेबल हैं वो उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। तो अच्छा, उसके बाद ये एक ओवरऑल व्यू है इस सारे चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, कि हम जब कोड, एप्लीकेशन डेवलपर जब कोड लिखता है तो उसको फिर जब कोड लिखने के बाद जब उसको वो सेव करता है रेपोजिटरी के अंदर, कोड रेपोजिटरी के अंदर, तो फिर उसकी कंपाइलेशन होती है, टेस्टिंग होती है। जब टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। तो जितने भी टूल्स इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, उनको आपस में हम इंटीग्रेट कर देते हैं यूजिंग सीआई सर्वर, जिसमें हम जेंकिंस को यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर देंगे टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, या आप स्टेज एनवायरनमेंट कह सकते हैं इसको कहते हैं। और फिर जो एंड यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। तो वंस वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, इसको कंटिन्यूस डिलीवरी भी हम कहते हैं। और वंस कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द लेटेस्ट बिल्ड जो आपने परफॉर्म की है, तो फिर उस बिल्ड को हम डिप्लॉय कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। डेवऑप्स का जो कल्चर, इसमें रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है कि टूल्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे,
टूल्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में इनकी इंटीग्रेशन करनी है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम जो टूल्स इस वक्त डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अवेयर्ड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, या उनके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे इस पूरी इन्वायरमेंट को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी तो टाइम कम लगेगा। नॉर्मली क्या होता था कि जो आपके बिल्ड्स होती थी, वो जो डेवलपर्स डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती थी, तो वो सारी इकट्ठी होती थी, उसके बाद फिर वो नाइटली बिल्ड्स बनती थी, और उसके बाद फिर वो बिल्ड जब तैयार, मतलब सारा कोड इकट्ठा होता था, फिर वो मिडनाइट जो है वो कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता था। अगले दिन जब वो आते थे तो उसमें एरर्स होते थे, फिर दोबारा से सारा दिन लगता था। तो इसमें कॉन्टिन्यूस अप्रोच है, जैसे ही आप इवन जस्ट यू कैन चेंज अ सिंगल वर्ड ऑफ कोड, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चल पड़ेगा और नई बिल्ड तैयार हो जाएगी, और उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्टिंग आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, एंड देन इफ ऑल टेस्ट्स आर सक्सेसफुल, यूज केसेस आर सक्सेसफुल, उसके बाद फिर आप उसको प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये जनाब हमारी थोड़ा सा डेवऑप्स के हवाले से एक ओवरव्यू था कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। और ये जो टूल्स का मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बताई, ये टूल्स हमारे बेसिकली दीज आर आवर मॉड्यूल्स, और हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स से, फिर हम वर्जन कंट्रोल जो जेट है, जेट हब, उसको देखेंगे, फिर डॉकर, क्यूबरनेटीज एंड जेंकिंस, फिर एंसिबल, और इसके बाद फिर नेगियस, ये सारी जितने भी मैंने आपको टूल्स वहाँ पे दिखाए, मैविन वगैरह, और इसके अलावा स्लैक हो गया, ये क्लाउड की जो डिप्लॉयमेंट है, क्लाउड के ऊपर किस तरह से हम लैब या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम होस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ें कराऊंगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, पहले मैं चैट विंडो में देख लेता हूँ, फिर मैं आपसे ऑडियो में भी बात कर लेता हूँ। जी, ऊपर वाले क्वेश्चंस तो मैंने कर दे दिए थे। अच्छा, नोड जेएस की मैंने आपको बताया कि बेसिकली नोड जेएस जो है वो एप्लीकेशन है, और उसको अगर आपने डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है, तो वो उसको कोड लिखने से लेके उसकी जो डिप्लॉयमेंट है, उस सारे प्रोसेस को आपने अगर ऑटोमेट करना है, तो फिर आप ये इन टूल्स को यूज़ करके उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कोई भी हो, नोड जेएस है या वेब वेब सर्विसेज हैं या कुछ और, कोई भी एप्लीकेशन आप उसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। सबके लिए है ये, जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी बैकग्राउंड के साथ हैं, लिमिटेड आईटी बैकग्राउंड के साथ हैं, वो सब इसको बेसिकली स्टडी कर सकते हैं, और उनके लिए फ्रूटफुल होगा। जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आइडिया है तो दैट इज वेल इनफ। थोड़ा बहुत नेटवर्क का अगर नहीं आइडिया तो कोई मसला नहीं, हम करा देंगे। लिनक्स हम पढ़ाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं आपको कराऊंगा, और बाकी मेरे कुछ रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके लिए एडिशनल, अगर आपने किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है लिनक्स, वर्किंग लिनक्स में आपको यहाँ पे कराऊंगा, जो कि डेवऑप्स से रिक्वायरमेंट होती है। बाकी डिटेल में अगर किसी ने पढ़ना है तो वो इंशाल्लाह वहाँ से देख सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है क्वेश्चन पाइपलाइंस का, पाइपलाइंस, CI/CD पाइपलाइंस, जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन या कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइंस है, वो हम जेंकिंस के थ्रू इंशाल्लाह करेंगे। उसका भी कोड होता है, वो कोड लिखेंगे हम इंशाल्लाह। पाइपलाइन का पूरा कोड लिखेंगे, मैं आपको सारी कराऊंगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था अभी पीछे बैकएंड के ऊपर, तो दैट इज बेसिकली CI/CD पाइपलाइन, जो कि हमने जेंकिंस के अंदर डिप्लॉय की हुई है। तो प्रेमिसेस दो किस्म की होती हैं, ऑन प्रेमिसेस या ऑफ प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस होती हैं जो कि कस्टमर या मतलब जो होस्ट कर रहा होता है सर्विसेज को, उसकी जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी प्रेमिसेस के अंदर, उसकी बिल्डिंग के अंदर जो आप होस्ट करते हैं सर्विसेज को, हम उसको ऑन प्रेमिसेस सर्विसेज कहते हैं। और ऑफ प्रेमिसेस वो होती हैं जो कि आपकी बेसिकली क्लाउड के ऊपर या किसी आपने एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के ऊपर होस्ट कराई होती हैं, तो उसमें नॉर्मली हम पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट जो है वो सिंगल हैंडली मैनेज नहीं कर सकता। ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिस तरह आपने देखा होगा सर्टिफिकेशन के अंदर भी, जो आपके डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, डेवऑप्स डेवलपर्स होते हैं, डेवऑप्स मैनेजर्स होते हैं, हर किसी का अपना एक रोल है। जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने इतने भी टूल्स हमने बात की, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना होता है, कोई इश्यूज हैं उनको ट्रबल शूट करना होता है। डेवऑप्स जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने जो कोड लिखना होता है,
उस कोड में सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डेवलप करनी होती, उन्होंने उसके अंदर फिर उसकी पूरी जो डिप्लॉयमेंट साइकिल है वो पूरा उन्होंने उसमें मेंशन करना होता है, उस कोड का पार्ट होता है कि ये जब तैयार हो जाएगी एप्लीकेशन तो इसने किस तरीके से कौन कौन से टूल्स को यूज करके कंपाइल होना है, टेस्टिंग होनी है, ऑटोमे मतलब पैकेजेस बनने हैं, और फिर डिप्लॉय कहाँ पे होना है, ये दैट इज ऑल इज द पार्ट ऑफ द कोड। तो थोड़ा सा मतलब डेवलपर्स को भी उसमें थोड़ी चीजें ऐड हो जाती हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं दे आर बेसिकली लुकिंग आफ्टर बोथ द टीम्स, डेवलपर्स जो होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं उनको सिंगल हैंडली मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम इस टूल को इंस्टॉल भी करेंगे और कॉन्फ़िगर भी करेंगे, और जारी बात है फिर यूज़ भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत है, तो एंड आल्सो इफ यू कैन प्रोवाइड टूल जस्ट लाइक एडब्ल्यूएस अकाउंट। जी जी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कम्प्लीटली बताऊंगा कि लैब किस तरह से होस्ट करनी है, एडब्ल्यूएस के अंदर करना चाह रहे हैं, जीसीपी के अंदर, एज्योर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे। कोडिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे नॉर्मली YAML को हम यूज़ करेंगे, इजी टू लर्न है और इजी टू अंडरस्टैंड है। और फिर जो रेलिवेंट जो आपके टूल्स हैं उनकी जो भी लैंग्वेज है उसको हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। तो शेल स्क्रिप्टिंग, जैसे लिनक्स के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग होती है, आपके एंसिबल हो गया, आपका ये जेंकिंस की अपनी कोडिंग लैंग्वेज है, बहुत आसान है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है पाइपलाइन जिस कोड हमने लिखना है। इसी तरह एंसिबल के अंदर YAML है, फिर इसके क्यूबरनेटीज के अंदर भी YAML है, डॉकर के अंदर भी हम नॉर्मली जब डॉकर कंपोज यूज कर रहे होते हैं तो YAML के अंदर ही लिखते हैं। तो मोस्टली YAML लैंग्वेज है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह सेम टाइम पे होगा। और कोई क्वेश्चन ऑडियो में करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये पूछना था कोर्स जो है ये मतलब इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 2.5 माह 3 माह? जी जी इनिशियली हमारा जो होता है एस्टिमेट इंशाल्लाह 2.5 मंथ्स में हम इसको कवर कर लेंगे। बाकी बाज़ ज़गह ऊपर नीचे हो जाता है एक आध हफ्ता, क्योंकि डिस्कशंस के ऊपर होता है, कल हमने कुछ ज़्यादा डिस्कशंस कर ली हैं तो एक आध 1-2 वीक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बट मोस्टली हम 2.5 मंथ से 3 मंथ्स के दरमियान ही कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। सर ये मतलब 5 days a week होगा या ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, मतलब 5 to 6 hours अ वीक देने होते हैं। तो वो टाइमिंग जो है इंशाल्लाह, अभी तो डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो टाइमिंग इंशाल्लाह पे तो जब हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली कन्वे कर देगी। नॉर्मली इसी टाइम स्लॉट के अंदर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये मतलब टोटल कितने आवर्स का तकरीबन कोर्स है? यार इसमें आप ये समझ लें कि जो टूल्स हैं, हर टूल अपने अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि उसके अंदर काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, तो आउटलाइंस हमारी हैं भी ज़्यादा। तो अगर आवर्स की बात करें तो मोस्टली आप कह लें कि 100 आवर्स से ज़्यादा ही होगा, 120 आवर्स तक मेरा ख्याल है चला जाएगा ये। यानी हर क्लास तकरीबन फिर 2 आवर्स की होगी मिनिमम? वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको सेट करना है, क्योंकि हम बताया 2.5 से 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है, तो उसमें जो भी टाइम स्लॉट बनेगी इंशाल्लाह वो फिर आपको मोस्टली होगा ऐसे ही कि 1 घंटा या 2 घंटा। अगर 1 आवर की होगी तो डेली होगी फॉर श्योर, 5 days अ वीक या 6 days अ वीक। और अगर हम 2 आवर्स की करते हैं तो फिर हम 3 to 4 days अ वीक कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कहते हैं तकरीबन 100+ आवर्स का ये कोर्स होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा सर एक और चीज़ पूछनी थी, मतलब इन जनरल नॉलेज के लिए। हम्म मतलब मैं थोड़ा सा काम किया हुआ है ये सिस्टम एडमिन के तौर पे ना, तो वो हम्म जब जॉब करते हैं तो वो सिस्टम एडमिन प्लस डेवऑप्स का मिक्स ही करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो एक डेवऑप्स का बंदा सी पैनल पे भी काम कर रहा होता है और वो हम्म चीज़ों में भी काम कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल ये टूल्स पढ़ के किसी वेब होस्टिंग कंपनी में लग जाते हैं, वहाँ पर तो ये टूल्स फिर हमारे काम नहीं ना आते, वहाँ पर तो वो सी पैनल। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे जो टूल्स रखे हैं वो जेनेरिक टूल्स रखे हैं, जेनेरिक इन्हें भी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर मार्केट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। जो स्पेसिफिक टूल्स हैं वो उनकी स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर एप्लीकेशन होगी, लेकिन हम जो टूल्स आपको कराएंगे इंशाल्लाह उसकी हर जगह पे एप्लीकेशन होगी, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये मतलब हर अगर आप एक दफ़ा डेवलप कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, सीख जाएंगे, इन टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर बाकी टूल्स आपको लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। ठीक है सर। मतलब ये आफ्टर दिस कोर्स मतलब हम ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया लिंक्डइन हो गया या फिर अपवर्क वगैरह पे, वहाँ पर हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, जी मतलब जी ये जी जी वो जी जॉब्स बिल्कुल। होती हैं? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, आप बताएंगे कि जो आपने ये सारे टूल्स किए हुए हैं तो होपफुली दे विल ऑफर यू फॉर एन इंटरव्यू। सर मोस्टली इन इन
तरह की जॉब्स होती है ना, इन किस्म की जॉब्स, वहाँ पर वो स्क्रिप्टिंग लाजमी मानते हैं, शेल और पाइथन ये वो वगैरह। तो कराएंगे ना आपको इंशाल्लाह, शेल की कराएंगे आपको, यमल की कराएंगे। पाइथन जो है वो देखें, वो बेसिकली प्योर डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ है, तो वो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो जो मिक्स ऑडियंस होती है तो फिर सारे वो पूरा एक ट्रैक है, तो कंप्लीट ट्रैक है पाइथन का ना, वो सेपरेट ट्रैक है। तो इतनी वो अगर किसी ने करना होगा तो सॉर्ट ऑफ उसको आप कर सकते हैं, तो मतलब वो डिटेल ट्रैक है, मतलब वो अगर मैं थोड़ा सा करा दूं तो मज़ा नहीं आएगा वो। तो तो मैं आपको सर मेरा बता दूंगा, जैसे क्वेश्चन। एनसिबल है ना, चलो बात करता हूँ, जैसे एनसिबल है ना, एनसिबल के बैकएंड के ऊपर पाइथन होती है, लेकिन एनसिबल जो आपसे इनपुट लेता है, जो प्ले बुक्स हम लिखते हैं वही उसके अंदर अमल में। वो यमल के अंदर हम लिखते हैं, तो यमल से वो ट्रांसलेट करता है एनसिबल पाइथन में, और जहां जहां आपने डिप्लॉय करना होता है वहाँ पाइथन का स्क्रिप्ट ही जा रहा होता है, लेकिन वो बैकएंड के ऊपर होता है, फ्रंट एंड पे आप यमल के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल के स्पेसिफिक जगहों पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग मतलब बाद में आप कर सकते हैं उसको, कोई मसला मेरा क्वेश्चन है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल ये है कि डेवऑप्स इंजीनियर एंड क्लाउड इंजीनियर में क्या फ़र्क है? देखिए, डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर में इसलिए फ़र्क है, क्लाउड इंजीनियर जो होते हैं वो बेसिकली जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं लिमिटेड, उनके हवाले से उनकी एक्सपर्टीज होती हैं, और जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं वो डेवऑप्स के टूल्स के हवाले से तो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन या उससे रिलेटेड जो क्लाउड सर्विसेज है उनके हवाले से उनकी इंफॉर्मेशन होती है। क्लाउड की अपनी जो सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती हैं, वो डेवऑप्स के अंदर कवर। क्लास का एंड ले लो, क्लास का एंड तो ले लो। आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। तो बेसिकली जो क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के ऊपर जो सर्विसेज है उनकी ट्रबल शूटिंग होती है, क्लाउड इंजीनियर वो सारी चीज़ें देख रहा होता है उस रेलिवेंट क्लाउड के हवाले से, रेलिवेंट जो क्लाउड वेंडर है, जबकि डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं वो तमाम क्लाउड की उनको एक्सपर्टीज होती हैं, उनकी जो यानी हम लोग एज़ोर, एडब्ल्यूएस एंड जीसीपी पे हम काम कर सकते हैं इजीली। ये बिल्कुल कर सकते हैं। टूल्स ये जो मैं टूल्स आपको मैंने अभी बताए हैं, इन टूल्स की उन क्लाउड्स के अंदर अपनी सर्विसेज भी हैं, मतलब अगर हम डॉकर और क्यूबरनेटीज की बात करते हैं तो AWS, GCP, एज्योर, इनकी अपने इंजन्स हैं क्लाउड के अंदर। एज्योर क्यूबरनेटीज इंजन है, कंटेनर इंजन भी कहते हैं, वो भी है। तो आप उनकी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ओपन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी यूज़ करेंगे तो पे करना पड़ेगा, ओपन सोर्स में जाएंगे जो कि प्रोडक्शन के अंदर वाइडली यूज़ भी हो रही हैं तो कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो कंपनीज का अपना अपना ट्रेंड होता है, कुछ कंपनीज चली जाती हैं क्लाउड सर्विसेज की तरफ, कुछ कंपनीज कहती हैं नहीं, आप ओपन सोर्स टूल को यूज़ करके मुझे ये सर्विसेज रन करके दें, तो इट्स अप टू द कंपनी रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, ये बता दें, जब हम ये कोर्स सीख लेंगे तो उसके बाद हम अपने आप को क्लाउड इंजीनियर कह सकते हैं? यानी बिल्कुल कोई बिल्कुल, क्लाउड ये असल में मिक्स कीवर्ड्स हैं, क्लाउड इंजीनियर भी कह सकते हैं आप, डेवऑप्स इंजीनियर भी कह सकते हैं आप। डेवऑप्स सीखेंगे क्लाउड ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, तो क्लाउड सीखेंगे तो डेवऑप्स का आइडिया हो जाएगा आपको, ये रिलेटेड है आपस में। और क्यूबरनेटीज ओपन सोर्स करेंगे, क्यूबरनेटीज मेरे भाई जो है वो आप ओपन सोर्स करें या कुछ भी करें, क्यूबरनेटीज प्रोडक्शन के अंदर, प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस के अंदर और नॉन प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स के अंदर सेम चीज़ है, डिक्टो कॉपी। वो करके दिखाऊंगा आपको कि आपने इवन लैपटॉप पे भी, अगर टेस्ट में भी आपने क्यूबरनेटीज के अंदर बैठ के कोई आपने लिखा है वहाँ पे, पॉड्स लिखे हैं, पॉड्स होते हैं ना वहाँ पे, वो कराएंगे आपको सारा इंशाल्लाह। तो वो उठा के आप प्रोडक्शन के अंदर, ये क्लाउड के अंदर, इंजन के अंदर डाल सकते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है। क्लाउड के ऊपर भी करेंगे, क्यूबरनेटीज इंजन में क्लाउड के अंदर भी कराऊंगा, और क्यूबरनेटीज में आपको लैपटॉप के ऊपर जिस तरह टेस्ट एनवायरनमेंट होती है वो कराऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने लैपटॉप के ऊपर क्यूबरनेटीज को यूज़ करके कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है तो उसी एप्लीकेशन का कोड उठा के आप उसको अगेन वहाँ पर डिप्लॉय कर दें अपने क्लाउड के अंदर, वो भी यमल है बेसिकली। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ हम करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। क्यूबरनेटीज के अंदर भी यमल है, वो यमल के अंदर हम सारा कुछ लिखते हैं, पॉड्स वगैरह और जो भी उसकी सर्विसेज हैं क्यूबरनेटीज की, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें सिस ऑप का हमारा कितना रोल होगा? सिस ऑप्स जो है ना, ये इसके अंदर मर्ज है डेवऑप्स के ओके सर, अंदर, ठीक ठीक है है। सर। सिस ऑप्स डेवऑप्स का पार्ट है बेसिकली, डेवऑप्स थोड़ी बिगर टर्म है एज कम्पेयर टू सिस ऑप्स। और सर इसमें जब आप क्लाउड पे काम कराएंगे, क्या हम सबके क्लाउड पे अकाउंट वगैरह क्रिएट किए जाएंगे, उसके लैब्स भी होंगे? नहीं, क्या वो हमारा उसमें कोई होगा, एलएमएस है जिसपे लैब्स वगैरह होती हैं?
मैं आपको जो है वो इनिशियल लैब्स जो हम करेंगे उसका ट्यूटोरियल्स वगैरह जो मेरे पास अवेलेबल है वो शेयर कर दूंगा, और क्लाउड के ऊपर आप लोग अपने अकाउंट्स खुद क्रिएट करेंगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक हो गया वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये कांटेक्ट किया था आपके इंस्टीट्यूट से, तो वो कह रहे थे कि ये जो सेशन है वो ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों है, लेकिन आज मुझे पता चला कि सिर्फ ऑनलाइन है ये। असल में अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही हम होस्ट कर रहे हैं। ऑन साइट असल में कोर्स वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो ऑन साइट अगर करें भी सही ना यार, तो वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि लेंथी कोर्स है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में शायद लाहौर के अंदर में भी शायद स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी प्लान तो नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में शायद। लेकिन इस तरह सर गलत गाइड तो नहीं करना चाहिए। अब मैं पहले उधर ऑफिस गया उनके, ठीक है, उधर से बाहर से उधर लाहौर आके में फिर मैं इधर आया हूँ, फिर मुझे मैंने वहाँ पे कॉल को कह रही थी ऑनलाइन है। कम से कम वो सही में भी गाइड तो। शायद वो किसी ने गाइड सही से ना किया हो, लेकिन ऑन साइट असल में लिमिटेड होते हैं। मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ, जिस तरह अभी मैंने आपको टूल्स दिखाए ना सारे, तो बाज़ जी औक़ात जी। मेरे क्यूरीज़ आती हैं हमारे पास कि जी हमें सिर्फ़ कुबरनिटीज़ पढ़ा दें, हमें डॉकर्स पढ़ा दें। तो वो एक जो सिंगल मॉड्यूल होता है, फिर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, 3 टू 4 डेज़ का एक सेशन बना लेते हैं, 6 आवर्स का या 4 आवर्स का, और फिर वो हम कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो हमें अप्रोच करती हैं, तो स्पेसिफिक टूल के ऊपर तो ऑन साइट करते हैं। और क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों में लाहौर में ही था, तो आई जस्ट गिव द ट्रेनिंग ऑन एनएसएक्स, जो ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के हवाले से, तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट आती है तो ऑन साइट कर लेते हैं। लेकिन पब्लिकली से कहते हैं ना कि वैसे अभी तक क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, तो ये ऑन साइट में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो बहरहाल अब नियर फ्यूचर में देख रहे हैं इसको किस तरह कैसे मैनेज कर सकते हैं। करेंगे इंशाल्लाह प्लान। ओके सर, थैंक यू। सर ये इतने सारे टूल्स हैं इसमें, क्या ये 2.5 मंथ में कवर हो जाएगा? लाइनेक्स और क्यूबरनेटीज और डॉकर्स पे ऑलमोस्ट महीना लग जाता है, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, आप टेंशन नहीं तो डालें 1 घंटा हम डेली पढ़ेंगे तो क्या वो मैं कहते हैं अभी इसको? डिस्कस कर लेता हूँ अभी इंशाल्लाह। जो आवर विंडो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी हम ड्रैग करें, लेकिन वो मैं आप लोगों से कंसल्ट करके इंशाल्लाह। Excuse me, sir. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, this is Rafi Rahman. I'm basically a Java developer, or I'm very familiar with the AWS and these kinds of things already. But जी I रफ़ीर want to get रहमान, expertise योर in वॉइस DevOps. इज योर वॉइस इज ब्रेकिंग टू So मच। इसलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कोर्स बहुत ज्यादा लेंथ। आई एम रियली सॉरी। जी मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जावा डेवलपर हूँ और मैं काफी चीजों से फेमिलियर हूँ, लेकिन मेरी कंप्लीट एक्सपर्टीज डेवऑप्स में नहीं है। आई कैन इजीली क्रिएट अ CI/CD पाइपलाइन एंड डिप्लॉय इट ऑन AWS और Azure, ठीक है, but बिल्कुल I सही। want get expertise on this, and getting this course is अब really good हाँ, for अच्छा आपकी me, वॉइस ब्रेक but हो रही है। मेरे लिए अगर सॉरी बहुत आपकी ज्यादा वॉइस, लेंदी है। जी सॉरी आपकी वॉइस इस कोर्स जो आप नियर बाय। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। कैन यू जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट विंडो? मैं थोड़ा सा आइडिया तो मुझे हो गया कि आप कह रहे हैं कि लेंथी कोर्स है, और कैन यू जस्ट जस्ट मेंशन द टूल्स जो कि जिस पे आप नहीं, इज इट बेटर रिक्वायरमेंट नाउ? है। हाँ, अब कुछ कुछ बेहतर है जी। जी नो, जी जस्ट मेरी क्यूरी जस्ट यही है कि मैं ऑलरेडी इन चीजों से गुजर चुका ठीक है, हूँ। वो मैं हमें आपकी साउंड दोबारा I ब्रेक have होगी। created CD/CD pipeline on AWS and Azure एग्जैक्टली, too. कि इससे कोई कम लेंथी कोर्स है जिसको मींस मैं परस्यू करूं? Obviously this is really good और आप माशाल्लाह सारी चीजें कवर करवा रहे हैं, that's great. बट आप मैं चाह रहा हूँ थोड़ा कम मैं टाइम वाला कोई ऐसा जी जी कोर्स। मैं समझ रहा हूँ। आप ऐसे कीजिएगा, मुझे चैट विंडो में हाँ सर, मतलब स्पेसिफिक टूल्स जो जिस पे आप चाह रहे हैं कि यू शुड हैव मोर ग्रिप, या यू वांट मोर नॉलेज ऑन ऑन दीज टूल्स, स्पेसिफिकली ऑन दीज टूल्स, आप मेंशन कर दें। फुली अगर फ्यूचर में कोई हुआ तो हम देख लेंगे। बेसिकली मकसद ये होता है लेंथी करने का, या थोड़ा सा टूल्स सेट ज़्यादा रखने का, ताकि
जितने भी लोग हैं जब ये जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं तो इनसे यू बेटर नो द लोकल मार्केट, उसमें सारी चीज़ों का ही पूछ लेते हैं। तो थोड़ा-सा जब एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंशाल्लाह वही बात है, जब काम मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। बट टूल की अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है और वर्किंग नॉलेज भी होना मस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट करवा लें। बट अगर आप स्पेसिफिक टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप बेशक चैट विंडो में पोस्ट कर दीजिएगा, तो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देख लेंगे कोई इस तरह कोर्स डिज़ाइन कर सकें तो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, गौहर। सर आप कैसे हैं आप सर? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ खैरियत से हैं? खैरियत। सर मैं एक्चुअली आपके साथ मैं सारी डिस्कशन सुन रहा था, तो मैं सर इफ यू अलाउ मी, मैं अपना एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर इन अ हुँ, कंपनी। हुँ, हुँ। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपसे ना मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट इफ यू अलाउ मी देन जी, आई विल स्पीक। श्योर, श्योर। हम ये लास्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल के सेशन में ले लेंगे। तो यू कैन यू कैन स्पीक जस्ट, आप जी बोलें। सर। सर एक्चुअली जो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो ये है हुँ, कि मैंने मेरी जो नेटवर्क की जर्नी है वो बैक इन 2019 में स्टार्ट हुई थी। तो तब हुँ, सर हुँ। मैंने एक्चुअली में कुछ जो है इंस्टीट्यूट वो ऑनलाइन ही ज्वाइन करे थे, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो जी, तो सर मुझे ना सर एक्चुअली जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उसके बाद ना समहाउ सर मेरे सामने ना एक और ऑनलाइन चैनल आया। तो फिर जब मैंने उनसे पढ़ा, वो इंडियन चैनल था। तो सर मतलब नॉलेज का बहुत ही ज्यादा गैप था, लाइक जमीन आसमान का गैप था ऑनेस्टली सर। हुँ, तो इवन सर यानी मैंने कुछ बिटवीन पाकिस्तान। बिटवीन जी पाकिस्तानी चैनल्स एंड द इंडियन चैनल्स? जी 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 सर, एग्जैक्टली। तो सर इवन मैंने कुछ पाकिस्तानी, मैं अब चैनल का नाम नहीं स्पेसिफिकली लेना चाह रहा, मैंने वहां से पढ़ा, सर्वर पढ़ा। और जब मैं उसका इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैंने, जब उन्होंने मेरे से सर्वर की एग्जांपल पूछी डोमेन की, तो मैंने एग्जैक्टली वही एग्जांपल कोट करी उनके सामने, इंटरव्यूअर के सामने, जो हुँ, मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने ड्यूरिंग क्लास दी थी। हुँ, हुँ। तो सर मुझे इंटरव्यूअर ने ना वहीं पे ही रोक लिया। उन्हें कहा कि यार ये क्या है, कहाँ की चीज कहाँ पे फिट कर रहे हो? तो ऑनेस्टली सर दैट टाइम आई फेल्ट इंसल्टिंग। और सर जो मेरा नेटवर्क एक्सपीरियंस था, तो मैंने जब नेटवर्क मतलब इंडियन से पढ़ा तो मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा गैप नजर आया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और सर फिर उसके बाद मतलब मैंने वहां से सीसीएनए पढ़ा उन लोगों से। फिर मैंने मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, पैकेट लेवल की इंफॉर्मेशन तक पढ़ाई। फिर मैंने उनको सीसीएनपी में ज्वाइन करा। वंस अगेन सर दे डन ब्रिलियंटली जॉब सर। और उसके बाद सर मैंने सर्वर साइड उनसे पढ़ा। तो मतलब सर ये है कि उन्होंने मुझे इतना विद इन डीप पढ़ाया कि सर मतलब ना एक एक चीज मेरे सामने ना आई मीन क्लियर होगी। और सबसे पहले सर मतलब हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे और भी माशाल्लाह से लड़के हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली हमारे बारे में एक बात ये करना चाहूंगा कि हम लोग शॉर्टकट चीजें पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे लड़के बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सेशन लंबा तो नहीं होगा, लेंथ ही नहीं हुँ, होगा। तो हुँ। सर अगर ये लोग, अगर आप ये प्रोफेशनल्स बनना चाह रहे हैं तो हुँ। डेफिनेटली सर जितना बड़ा ये प्रोग्राम है तो सेशन तो लंबा जाएगा ही जाएगा। अगर बिल्कुल, हमने सर। मैं जी आपकी जी बात को टेक अप कर ली है। बिल्कुल सही जी कह रहे हैं। असल में 2 चीज़ें हैं कि सारी बातें सेशन लंबा की रीज़न भी यही है कि पाइपलाइन के अंदर जितने भी टूल इन्वॉल्व्ड हैं, वो अगर पता नहीं होंगे, सारे टूल्स का पता नहीं होगा, तो पाइपलाइन का वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरा जी ये है कि बिल्कुल। क्वेश्चन किया था रफ़ी ने कि पाइपलाइन को उन्होंने एग्ज़ीक्यूट की हुई है अज़ूर के अंदर, जीसीपी के अंदर, तो वो तो प्लग एंड प्ले उनको फ़ील हुआ होगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, क्योंकि बहुत उन्होंने रिफ़ाइन करके चीज़ें दी होती हैं। हम जो चीज़ करेंगे वो जैसा डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती जो क्लाउड की पाइपलाइन की सर्विसेज़ हैं, तो वो कहती हैं आप ओपन सोर्स में करके दें या जो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में। तो वो इसलिए उस तरह का पैटर्न रखा है। दूसरा, इंडियंस के साथ अगर कंपैरिज़न करें, टू सम एक्सटेंट यू आर ट्रू, लेकिन अगर आप इंडियंस को कंपेयर करें विद द वेस्टर्न कंटेंट राइटर्स, या जो के ऑथर्स होते हैं, या जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो इंडियंस आर फार बिहाइंड देम। और पाकिस्तानीज़ के साथ मैं मानता हूँ कि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इश्यू। लेकिन मैं आपको एग्जांपल कोट कर लेता हूँ, जैसे लिनक्स हम पढ़ाते हैं, अभी आप मुझसे पढ़ेंगे लिनक्स, या मेरे रिकॉर्डेड सेशन भी पढ़े हैं आई टेकनेट के फोरम के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर।
तो आप कंपैरिजन कीजिएगा बिटवीन द इंडियन एंड मी के वो लोग स्टार्ट करते हैं लिनक्स की ट्रेनिंग तो दे विल जस्ट पावर ऑफ द फायरवॉल, सिक्योरिटी लेयर्स, एससी लाइनक्स, एवरीथिंग इज शटिंग डाउन। वो पावर्ड ऑफ होती है और आप सर्विसेज डिप्लॉय कर रहे होते हैं एंड आपको पता ही नहीं चलता कि जब आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी होती है तो वहाँ पे आप सारी बातें हाथों भूल जाते हैं कि यार ये तो चीज़ें चल नहीं रही जब आप एससी लाइनक्स को इन्फोर्सिंग मोड में लेके जाते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फायरवॉल को। तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्लियर योर सर्विस, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर सर्विसेज इन द फायरवॉल और इन द एससी लाइनक्स तो फिर आप फ़ायदा कोई नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने जो देखी थी इंडियंस के अंदर थे तो थोड़ा-सा वो ना वो बेसिकली यूँ कि समझ लें कि वो बड़ा स्पेसिफिक पड़ाव-पुड़ू के तो निकल जाते हैं पतली गली से। उनको कंपेयर करें फॉरेन जो वेस्टर्न जो हैं ब्लॉगर्स के साथ या जो लोग जी वीडियोज़ बनाते हैं, सर, वो बहुत फ़र्क है। एक्चुअली सर मैं काशिफ सर, आपको बल्कि मैं शेयर भी एक्चुअली करूँगा, कुछ चैनल्स मैं जी आपको जी सॉरी कि बात काट रहा हूँ, मैं आपको कुछ चैनल्स ड्यूरिंग कोर्स शेयर भी करूँगा कि दे टू द पॉइंट बात करेंगे एंड वेरी ब्रीफ एंड वेरी गुड मतलब जी आपको सर, कैप्चर एक्चुअली करके आ जाएगा। एक्चुअली जो मैं आपको आपसे बात करना, मेरा जो बात करने का मकसद था सर वो सिर्फ यही था कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस जैसा कि ये अभी बैच स्टार्ट होने वाला है तो हम बेशक क्वांटिटी में एक दो टूल बेशक कम कर लें, लेकिन हम जो भी टूल पढ़े सर उसको विद इन डीप पढ़े कि इंशाल्लाह, हमारे से इंशाल्लाह। सर कोई भी सामने सपोज एक बंदा है सर, अभी फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे एक कंपनी है सर, वहां मैं इंटरव्यू देने गया तो मतलब उन्होंने मेरे से ना मतलब प्राउडली मतलब वो काफी एक्सपीरियंस बंदे थे, पर्सन थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो सर मैं सरप्राइज हो गया कि मतलब ये कैसे बात करें, तो वो काफी ज्यादा उनका नॉलेज है नेटवर्क में। तो मैंने उनसे कहा सर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, और सर लिटरली उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तो जब मैंने उनको आंसर किया तो उसके बाद उन्होंने मेरे से दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा सर। तो मेरा बात करने का सर सिर्फ मकसद ये है कि सर काशिफ हम जो भी चीज में हाथ डालें, लाइक CI/CD में या कोई भी और जैसे गिट है या क्यूबरनेटीज है या डॉकर है, तो हम बेशक सपोज हमने 14 टूल्स या 12 टूल्स पढ़ने हैं तो हम उनको 10 कर लेते हैं, लेकिन हम विद इन डीप पढ़ेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी जी, दिस इज व्हाट आई वांना से सर, ताकि सर कल को हम कहीं भी पे भी जाए तो हमसे कोई पूछे, जैसे आज मैं आपके सामने उन लोगों की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, तो सर हम आपके बन के जाएं, लाइक हम आपके एम्बेसडर हों कि हमसे कोई पूछे कि भाई इंशाल्लाह, इतना डीप इंशाल्लाह। कहाँ से पढ़ के आओ, तो देखें हम कहें कि ये काशिफ अब भट्टी सर से पढ़ा है। परेशान हो दिस इज इंशाल्लाह। व्हाट। अभी आप मेरा नाम लेंगे तो होपफुली इट्स इन पॉजिटिव सेंस तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको कल हमारा हैंड्स ऑन वाला मॉड्यूल स्टार्ट ही हो जाएगा, लैब को भी डिस्कस करेंगे और फिर इस तरह तो आपको मेरे ख्याल में मेरे 4-5 सेशन से आइडिया हो जाएगा कि मतलब हम जी कितना हैंड्स ऑन ओरिएंटेड और ये चीज़ें तो मैं कभी भी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं कभी भी जो है ना वो हार्डकोर नोट्स आपको नहीं दूँगा। मिसाल के तौर पे जी अगर आपने कोई चीज़, कोई टूल डिप्लॉय करना है ना, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, लेटेस्ट जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उसी को फ़ॉलो करेंगे। अब ये नहीं देखूँगा कि एग्जैक्टली। मैंने जुगाड़ लगा के या कोई देसी काम करके कोई चीज़ चला ली है, तो मैं आपको एज़ इट इज़ जी रिप्रोड्यूस कर दूँ। वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगी। तो मैं आपको वहाँ पे ना सिर्फ़ उसी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करूँगा ऑनलाइन और फिर उसका मैं आपको रेलेवेंट रीज़निंग और लॉजिक भी दूँगा कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है या ये इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज़ हो रही हैं। दैट्स इट। आपको ये चीज़ें पता चल जाएँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा बस, एग्जैक्टली। ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर कल जी इंशाल्लाह जी सर, दोबारा बस करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ जहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सर, मैं आपके भी यहाँ पे सर, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ज़रूर, सपोज ज़रूर। हमारा आज सेशन स्टार्ट हो रहा है तो अगर क्लास हमारी 1.5 घंटा या 2 घंटा की हो जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं तो आपको विद इन डीप जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप पूरी जिंदगी आप वो कंपनी में लड़के ताने ही मारते रहते हैं सर, जो नहीं, नहीं इंशाल्लाह, मुझे पता है इंशाल्लाह। सर, मैं कंपनी में सर वो मैं कितना समझता हूँ मतलब कि आपको हंसते एक्सपीरियंस हैं और काफ़ी सर अपने नॉलेज पे नहीं प्राउड करते हैं। नहीं मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस काफ़ी आपका पाकिस्तानी का थोड़ा-सा बुरा रहा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। होपफुली जब चलेंगे साथ तो इंशाल्लाह वैसे आप मेरी रिकॉर्डेड सेशंस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, यू कैन गो विद इट और आप उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्रॉस वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे जी थे रफ़ी सर, आप साहब काइंडली जी, बस अभी मैं फिर सर आप उसका वो जी, जी, शेयर भी कर इंशाल्लाह दीजिएगा अपने कल आप मैं लिंक कर दूँगा यहाँ पे। मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। जी जी राफ़ी साहब जी पूछ रहे हैं क्रॉसओवर का एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत डायनामिक एक्सपीरियंस होता है।
आपको बंदे का पुत्र बना देते हैं। तो whenever you are they are paying you in dollars, so they want you to have more stuff. तो वहाँ पे आप यूँ समझ लें कि we are basically jack of all. तो they will go prepare you as a jack of all. मतलब आपको सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आनी चाहिए और अपनी जो फील्ड है वो तो सारी आनी चाहिए। प्लस यू हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग रनिंग इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो आपसे रिलेटेड है या डेवलपर से रिलेटेड है। एंड यू आर पार्ट ऑफ एवरी जो भी ट्रबल शूटिंग जिस चल रहे होते हैं सेशंस, यू आर पार्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू स्पीक ऑन इट। तो ये बड़ा वहाँ पे अच्छा होता है। और एग्जाम लकीली आई डिडंट गिव द एग्जाम, तो मुझे उन्होंने क्योंकि दे हैव अ वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो दे जस्ट हायर्ड मी ऑन द इंटरव्यू बेसिस। तो इसलिए मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, बट सुना है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, अब उन्होंने काफ़ी मतलब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। बट ये कि मेरा एग्जाम एग्जाम्प्ट हो गया था बिकॉज दे हैव वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। माइग्रेशन प्रोजेक्ट था बिकॉज एट दैट टाइम आई एम VMware सर्टिफाइड। तो उनकी जो ऑन प्रेमिसेस टेक्नोलॉजीज थी वो VMware बेस्ड थी और उनको फिर माइग्रेट करना था क्लाउड, पब्लिक क्लाउड के ऊपर, अमेज़न के ऊपर और GCP के ऊपर। तो दैट्स व्हाई दे जस्ट हायर्ड मी ऑन अर्जेंट बेसिस। तो दैट्स व्हाई मैं इससे एग्जाम्प्ट हो गया। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, मैंने सुना है दे वेरी हार्ड। जी। तो ये मेरा फिलहाल एग्जाम के बारे Which में test you are इंशाल्लाह। talking about, sir? Actually, Crossover is a site which is offer you freelancing jobs, white collar jobs. They offer you starting from $20 per hour से लेके $100 per hour तक आपको पे करते हैं, and very good system. तो बट उनका जो क्राइटेरिया है टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू वो बड़ा टफ है। उसमें 3 to 4 लेयर्स के टेस्ट होते हैं, थोड़े से ज़रा GRE इंस्पायर्ड टेस्ट हैं, कुछ कैट या GRE इंस्पायर्ड। उसके बाद टेक्निकल टेस्ट होता है, फिर उसका कुछ आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं जिसमें आपने असाइनमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। मतलब वो फिर देखते हैं कि आपकी सेंस है। इट्स अ वेरी ट्रिकीस्ट पार्ट। बट मैं अरे बता यहाँ पे तो अब बात नहीं कर सकता। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हाईजैक्ड ऑल दिस प्रोसेस। कुछ लोग कुछ दे आर जस्ट ऑफरिंग के जी लोगों के लिए हम कर देंगे टेस्ट वगैरह, और लोग फिर वो शेयरिंग को सॉर्ट ऑफ कोई चीज़ मैंने सुनी है पाकिस्तान में दे आर डूइंग इलीगल वर्क। तो वो है तो इलीगल, बट पीपल आर गोइंग फॉर दैट एज वेल। तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल स्टिल देयर आर सम पीपल आर डूइंग इलीगल वर्क बाय, तो वो थोड़ा सा कुछ टेस्ट का उनको सॉल्यूशंस उनके पास है, आई थिंक सो। बट आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो एग्जाम्प्ट हो गया था, तो इसलिए मुझे तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैंने सुना है कि कुछ लोग इस तरह करते हैं। बहरहाल खैर, ये आप लोग अभी थोड़ा सा इसको पढ़ें डेवऑप्स को, इंशाल्लाह फिर क्रॉसओवर के ऊपर जाइएगा। वैसे अगर आप क्रॉसओवर को विजिट करना चाहें कर सकते हैं, तो वहाँ पे जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, डेवऑप्स से रिलेटेड भी हैं और बाकी फील्ड से रिलेटेड भी हैं। वो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आई हैव अनदर सेशन वेटिंग, फ्यू स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। तो इंशाल्लाह फिर कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो भी फिर क्वेश्चंस रह गए हैं अगर, तो वो फिर हम कल आंसर कर लेंगे। ठीक है जी, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर सर